देखो आपको इसमें अप्रोक्सीमेट वैल्यू किसकी पूछी है? tan इनवर्स 0.983। अभी tan इनवर्स की वैल्यू यानी कैसा होता है, किसकी वैल्यू हमें पता रहती है, तो थोड़ा एंगल पर फोकस करो। जैसे कि tan 90 कितना होता है? इन्फिनिटी। tan 90 इन्फिनिटी, तो अगर मैं tan को उधर शिफ्ट करूं तो वो tan इनवर्स हो जाता है। tan इनवर्स इन्फिनिटी कितना होता है? 90। tan 30 डिग्री 1/3। tan इनवर्स 1/3 किया तो कितना आता है? और tan 45 डिग्री 1। tan इनवर्स 1 कितना होता है? यानी आपको tan इनवर्स का अगर क्वेश्चन है tan इनवर्स का, तो आपको इनवर्स किस का पता है? इनवर्स किसका पता है? इन्फिनिटी का इनवर्स पता है 90 डिग्री, 1/3 का इनवर्स, 1 का इनवर्स भी पता है, 1 का tan इनवर्स पता है। और आपको सब एंगल लिख दो, कौन से पता है? tan 60 डिग्री √2। tan उधर क्या होता है? tan इनवर्स √3 क्या होता है? 60। यानी आपको इनवर्स इन सबकी पता है। और भी यानी जिसके आपको एंगल के आंसर पता है, जो एंगल का आंसर पता है वो सब इनवर्स पता है। ठीक है, अब बताओ क्या क्या आंसर तुम्हें पता है? इतने तो पता है सब, और भी आप बहुत सारे एंगल के आंसर मिला सकते। अगर आप बोलोगे tan 135 डिग्री वो होता है -30, तो इसका मतलब tan इनवर्स -1 होता है 135। अब आप बताओ आपको इनवर्स किस के पता है? 1 का इनवर्स 1/3 का √3 -1। यहाँ पे इनवर्स किसका पूछा है? 0.988 का इनवर्स। शुरुआत में क्या करना है आपको? शुरुआत में आपको इस नंबर को x लेना है, ये अपना रूटीन है। नंबर को क्या लो? x। अब बताओ अगर नंबर को x लिया तो ये फंक्शन क्या बनता है? tan इनवर्स नंबर की जगह x, tan इनवर्स x बन जाएगा नहीं, और उसको नंबर 1 देना, फिर उसका डेरिवेटिव करना, ddx का साइन लेफ्ट में भी राइट में भी, f ऑफ x का डेरिवेटिव f डैश x, tan इनवर्स का डेरिवेटिव 1/1 प्लस x। अब सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप तो यही है, ये कितना h। तो मैंने इसके लिए आपको कुछ रफ वर्क दिया, क्या बताया था? मैंने आपको कहा था कि ये जो क्वेश्चन है उसको लिखो, लिखा सकते क्वेश्चन जैसा हो। और जहां पे नंबर है वहां पे एक पैसेज लिखो। अब ये tan इनवर्स है, इस नंबर की जगह क्या लिखो? एक पैसेज। क्वेश्चन जैसा है वैसा, नंबर की जगह एक पैसेज। अब सवाल ये उठता है कि ए की वैल्यू क्या है? ये ऐसा लो जो 0.9 के पास हो, वो भी नंबर नेचुरल नंबर 0 1 2 3 ऐसे। और उसका तुम्हें क्या करना पड़ेगा? ए का क्या करना है? इनवर्स, tan इनवर्स ए। ऐसा नंबर लो जिसका तुम्हें इनवर्स पता भी हो। बताओ, यानी ऐसी वैल्यू जो 0.9 के पास भी हो और उसका इनवर्स भी तुम्हें आना चाहिए, tan इनवर्स। आपको tan इनवर्स कौन कौन से पता है? इन सबके पता है? बताओ इनमें से कौन सा है इस 0.9 के पास है? कौन सा है? 1। अगर हमने ए की वैल्यू क्या ली? 1, तो 1 एक तो 0.9 के पास है, तो वो बन जाएगा tan इनवर्स 1। क्या बन जाएगा? tan इनवर्स 1। और tan इनवर्स 1 हमें पता है, तो नंबर भी ऐसा लो जो इसका इनवर्स करना है। यहाँ पे तुम्हें कोई स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, पावर वाला नहीं, इनवर्स वाला, तो तुम्हें उस नंबर का इनवर्स करना पड़ेगा। tan इनवर्स 1 आंसर पता है, हो गया बिल्कुल। तो इसलिए ए की वैल्यू क्या लिखना चाहिए? 1।
अब आप बताओ a की वैल्यू 1 दी, तो बताओ h की वैल्यू कितनी। तो उसके लिए मैंने आपको एक टेक्निक बताई थी। क्या बताई थी कि ये जो नंबर है जिसकी जगह आपने क्या लिखा a प्लस एच, इसका एक कैलकुलेशन करो रफ में। a प्लस एच है नंबर है, a की वैल्यू कितनी, हाँ 1, एच कितना प्लस 1 का क्या होगा माइनस 1 में से माइनस करो तो 1 को ये लगा दो, क्या लगा दो 0। चलो माइनस करो बड़े में से छोटे को, ये क्या बनेगा 10 9 9 और ये क्या होता है 0। 10 में से 9 में से 9 में से 9 कितना है 0.01। लेकिन गलत तो नहीं कर रहे, छोटे से बड़े को माइनस कर रहे हैं, ग्रेटर नंबर का साइन कौन सा नहीं, यानी इन दोनों को मिला के वो 0.988 बनता है। देखो 1 में से 0.012 अगर माइनस किया, 1 में से माइनस किया तो आंसर कितना है 0.98। इन दोनों को सबसे मेन ये। उसके बाद क्या है फिर वही रूटीन तरीका, पुट x इक्वल टू a इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1 है। चलो इक्वेशन 1 है सब, x की वैल्यू a tan इनवर्स x की वैल्यू कितनी a यानी कितनी 1, मतलब tan इनवर्स 1 कितना होगा, tan इनवर्स 1 होता है कितना 45 डिग्री। तो 45 डिग्री ना लिखते हुए आप क्या लिखो पाई बाय 4, ये क्या है क्या लिखना। चलो बताओ हो गया। हाँ अब बताओ, अब दूसरे में वैल्यू पुट करो, f डैश x की वैल्यू a 1/1 प्लस x की वैल्यू यानी कितना 1 स्क्वायर कितना हुआ 1/2। और अब हम क्या लिखते हैं बाय अप्रोक्सीमेशन फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला है, f of a plus h is approximately equal to, बोलो वैल्यू पुट करो, a की वैल्यू 1 है, h की वैल्यू है माइनस 0.012। जब आप 1 में से इसको माइनस करोगे ना वही नंबर बनेगा, ये नंबर लिख कर सोचना मत, 1 से इसको माइनस करते हुए दिखाने के लिए डायरेक्ट इतना इसका कैलकुलेशन क्या करते डायरेक्ट नंबर लिख देना और उसके बाद डायरेक्ट क्वेश्चन लिख देना। बताइए ये किसका क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन था tan इनवर्स डायरेक्ट, tan इनवर्स 0.988 की वैल्यू इतनी है। सॉल्व करो, f ऑफ a कितना कितना f ऑफ a 5/2, h कितना है h माइनस 0. और f डैश ओके, प्लस माइनस क्या होता है कितना है अब पाई की वैल्यू भी पुट कर देना, क्या है पाई की 3 पाई की वैल्यू 3.14 दी है ना, बाय 4 प्लस माइनस माइनस ये 1 को। अब आप यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से भी जा सकते, इन्हें मल्टीप्लाई किया तो 2 2 जा 4 2 4 जा 8 2 1 जा 2 2 3 जा 6 माइनस 4 2 जा 8 4 1 जा 4 4 0 0 और 4 2 जा, इसमें से इसको माइनस करो 6.284 में से 0.04, ये तो होता नहीं सर 14 और ये 7, 14 में से 8 गया 6, 7 में से 4 गया 3, 2 में से 0 2, 6 में से 0 कितना है अपॉन कितना है 8। चलो 8 से डिवाइड करो, 6.236 को 8 से डिवाइड कैसे, बताओ पहले 6 में डिवाइड होता है नहीं होता, पहले पॉइंट के इधर वाले को डिवाइड करना पड़ता, 6 को नहीं होता, तो क्या करना 8 0 0 क्या आएगा 6। अगर ये 8 9 होना तो 8 बनता 8 9 होता तो भी 8 बनता 8, लेकिन 6 है तो 8 0 0। अब ऊपर का पॉइंट 2 है तो पॉइंट ये पॉइंट ऊपर लेना और 2 कहाँ पे लेना नीचे। अब
8 7 जा 56, 6 और 3, 8 7 जा 56, 7 और 6, 8 9 जा 7, कितना आएगा आंसर? 0.77। tan इनवर्स, एक बात बताओ आप सभी, tan इनवर्स 1 का आंसर कितना है? tan इनवर्स ये 0.9 है, ये कौन है? कौन है? tan इनवर्स 1 का आंसर कितना है? π/4 यानी 45 डिग्री। tan इनवर्स ये अगर सॉल्व करते हैं ना तो ये बहुत छोटा आंसर है। पाई की वैल्यू की 3.142, ये 0.78 ऐसा कुछ दिया है, अंदाजे बता रहा हूं। अब आप बताओ, tan इनवर्स 1 का आंसर 0.78 है, ये 1 से थोड़ा कम है ना, तो आंसर भी थोड़ा सा ऐसा है। तो कैसे करना और इस बात, पहले f of x लिखना, नंबर की जगह x, ये tan इनवर्स x, तो इसका डेरिवेटिव tan इनवर्स का 1/6, सबसे मेन ये स्टेप ए और एच कितना लेना। तो क्या बताया था मैंने बताया था इस क्वेश्चन को लिखो, लिखने के बाद नंबर की जगह क्या लो a + h, और इस ए का क्या करना है तुम्हें? tan इनवर्स। ऐसा नंबर लो जिसका तुम tan इनवर्स कर भी पाओ और वो 0.9 के पास भी चाहिए। तो आपको tan इनवर्स कौन कौन से बताए, इनमें से कौन सा? 1 इसके नजदीक है, tan इनवर्स हम जानते भी है, ए की वैल्यू 1 होगी। सर फिर एच कितना? आपको पता है a + h यानी वो नंबर होता है, a की वैल्यू 1, h कितना? साइड शिफ्ट करो, h की वैल्यू मिल जाएगी नेगेटिव नहीं ऐसा, और एक बार वो मिल गई इसमें से इसको माइनस कर हो गया। तो x = a = 1, x की a tan इनवर्स, x की a यानी कितनी 1, tan इनवर्स 1 45 डिग्री, लेकिन डिग्री में मत लिखना, π/4, और f डैश x की वैल्यू a 1/1 + x की वैल्यू a यानी 1, 1² 1, 1 + 1 2, 1/2, और फिर a की और h की लिखने के बाद कैलकुलेशन नहीं करना, डायरेक्ट लिख देना वही नंबर, और मेन फंक्शन भी लिख देना जो होता है इसी की वैल्यू। बताओ f of a कितना है? f of a है π/4, h है -0.0, और f डैश है कितना है? 1/2। सर अब सॉल्व कैसा करें? पाई की वैल्यू 3.142 पुट करो, इंटू 1 क्या तो कितना है? /2 प्लस माइनस माइनस 2 3 जा 6, ये 4 मल्टीप्लाई किया नीचे, इसमें से माइनस करो ये अपॉन 8 करो इस तरह से। अब दूसरा दे रहा हूँ, ये हो गया tan इनवर्स का। अब सेकंड में लिख के दे रहा हूँ, कौन सा है वो? cot इनवर्स 1.003। तो बता सकते हो ए कौन सा होगा? आपको cot इनवर्स किस किस के पता है? जैसे tan इनवर्स cot tan 45 1 होता है, तो cot 45 भी कितना होता है? 1 हो जाता है। तो cot इनवर्स 1 भी कितना होता है? 45। तो 1 नजदीक है ना, ए की वैल्यू क्या है? 1 चाहिए, एच कितना है? उस हिसाब से अभी करना। cot इनवर्स का है प्रॉब्लम एक जैसे आपको, जैसे पहले आपको क्या करना है, इस नंबर की जगह क्या लेना है? x लेना है, ठीक है। जैसे आपको ये tan के आंसर पता थे, वैसे आपको किसके आंसर पता होने चाहिए? cot के। तो बोलो cot के क्या क्या आंसर पता है? हमें बताया कि cot 30 डिग्री कितना होता है? √3। इसका मतलब cot इनवर्स √3 कितना होगा? 30 डिग्री। हमें बताया cot 45 1 होता है, तो cot इनवर्स 1 कितना होता है? 45 डिग्री। यानी cot इनवर्स हमें √3 का पता है, 1 का पता है, और भी बाकी का पता है। चलो ठीक है, इस नंबर की जगह x लो पहले, ये बनेगा cot इनवर्स नंबर की जगह x, ये cot इनवर्स, उसका डेरिवेटिव, cot इनवर्स का डेरिवेटिव होता है -1/1 + x। फिर उसके बाद हमें a और h पुट करना है, और वही सबसे मेन। कैसे पुट कर दे? और हम इस क्वेश्चन को रफ में लिखते हैं पहले, देखा मेन क्वेश्चन, और उस क्वेश्चन में नंबर की जगह क्या लेते हैं? a + h।
अब जब हम नंबर की जगह ए प्लस लेते हैं तो ए डिसाइड करना पड़ता है। ए इस नंबर के पास वाला हो, उसका इनवर्स में बताओ, क्वार्ट इनवर्स। ए कौन सा क्वार्ट इनवर्स भी पता होना चाहिए। ए की वैल्यू कौन सी थी, क्वार्ट इनवर्स किसका पता है तुम्हें, 1 का। ए की वैल्यू क्या ली 1, क्योंकि अगर 1 लिया तो ये इसके पास भी है, 1.003 के पास 1 है। और दूसरी बात क्वार्ट इनवर्स 1 बन जाएगा फिर, तो क्वार्ट इनवर्स 1 भी हमें पता है। तो ये दोनों बातें हैं, पास वाला भी नंबर चाहिए और उसका तुम्हें क्वार्ट इनवर्स पता होना चाहिए। तो क्वार्ट इनवर्स 1 हमें पता है कितना, इसलिए ए की वैल्यू 1। अभी ए की 1 ली तो एच की कितनी, वो कैलकुलेशन रफ में लिखो। ए प्लस एच यानी वो नंबर, ए की वैल्यू 1 ली, प्लस का क्या करो माइनस, कितना है 0.002। तो यहाँ पे पॉजिटिव आया एच। जब ए अपना बड़ा रहता है एच पॉजिटिव आता है, जब ये छोटा रहता है तो ये जब छोटा रहेगा तो एच कैसा रहेगा पॉजिटिव, ये जब बड़ा रहेगा तो एच रहेगा नेगेटिव। आपने ये छोटा लिया है, नंबर क्या है 1.002, ए कितना लिया 1, इससे छोटा चाहिए। ए अगर 1 है तो एच कितना होगा 0.003, दोनों मिला के आना चाहिए। एच कैसा है पॉजिटिव, कैलकुलेशन से आ जाएगा बराबर ऐसा। और फिर पुट x इक्वल टू ए इक्वल टू कितना, तो बराबर करना कैलकुलेशन भाई, इसमें से इसको माइनस करना। हाँ चलो बताओ। हाँ पुट x इक्वल टू ए इक्वल टू 1, x की वैल्यू ये कॉट इनवर्स, क्या है x की वैल्यू a यानी कितनी 1। कॉट इनवर्स 1 कितना होता है 45 डिग्री, लेकिन 45 डिग्री मत लिखना, पाई में लिखना हमेशा। बताओ एफ डैश x की वैल्यू ये -1/1 प्लस x की वैल्यू कितनी a यानी 1 स्क्वायर, तो -1/2। और फिर आप सॉल्व करो, x a की वैल्यू कितनी 1 है और h की कितनी है 0.003, 1 और 0.003 1.003। इसके बाद क्या करना, मेन क्वेश्चन लिखना। क्या था क्वेश्चन, कॉट इनवर्स 1.0। अब इधर सॉल्व करो, एफ ऑफ ए का आंसर 5/4, एच कितना है 0.0 इनटू एफ डैश ए कितना है -1। पाई की वैल्यू कितनी दी है, ठीक है, और ये प्लस माइनस नीचे 2। एक बात और याद रखना, जिसको नहीं जमाना टाइम कम है इतना ही आंसर लिख के रखो, यानी टाइम कम वाला आंसर बता 5/4 -0.002 हो गया, ठीक है। पाई की वैल्यू पुट करना, कैलकुलेशन करना समय नहीं, इतना लिख के ये आंसर। हाँ ये लिखना, ये मेन नीचे वो थोड़ा बहुत मार्क करते हैं तो मार्क दे देते हैं, थोड़ा सा आधा मार्क की वजह से। तो ये अभी हम क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे, पाई की वैल्यू बोलो क्या करेंगे यहाँ पे, क्रॉस 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 4 से 4 3 जा 12, कितने डेसिमल प्लेस है 3 आए इतना, और नीचे 4 2 जा, इसमें से इसको माइनस करो, 4 में से 2 गया 2, 8 में से 1 गया 7, 2 में से 0 गया 2, 6 में से 0 गया 6, अपॉन कितना है 8, और 6.272 को डिवाइड बाय 800, क्योंकि 6 को नहीं जाता 6 रहेगा, 0.2 है ना, 0.2 पर और 2 नीचे, 8 7 जा 56, 6 और 7, 8 8 जा 64, 3 और 2, 8 4 जा, कितना आंसर है 0. इसका आंसर है 1/40, ठीक है। इस तरह से करना है, ये इनवर्स के लिए भी। अब बच्चे सिर्फ ट्रिग्नोमेट्री और अपने नेक्स्ट रेगुलर पीरियड करेंगे। इनवर्स का बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड रहता नहीं है, सिंपल लेवल पे है, इसलिए ऑनलाइन